नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो किसी एक समय की नहीं बल्कि हर समय की है। ये एक सफर की दास्तान है, अर्थ ढूंढने की और शायद खुद को पाने की। और हमारी कहानी की शुरुआत भी ठीक इसी एहसास से होती है। एक ऐसी गहरी भावना जो हमें बताती है कि जिंदगी में जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ और भी है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी की नायिका से, एक छोटे से गांव की एक लड़की, मीरा। देखिए, मीरा कोई राजकुमारी या कोई असाधारण इंसान नहीं थी। वो बिल्कुल हम आप जैसी ही थी। लेकिन हाँ, एक बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका दिल। उसमें एक ऐसी सादगी, एक ऐसी पवित्रता थी जो आजकल देखने को नहीं मिलती। मीरा की जो आध्यात्मिकता थी ना, वो किसी किताब से या किसी के सिखाने से नहीं आई थी। वो तो बस उसके अंदर थी, बचपन से ही। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया में कोई अनदेखी शक्ति है जिसे आंखों से नहीं, बस दिल से महसूस कर सकते हैं। और जब भी वो दुखी होती तो वो किसी और के पास नहीं जाती थी, बस चुपचाप ईश्वर का नाम लेती और उसे एक अजीब सा सुकून मिल जाता था। लेकिन जिंदगी कहाँ हमेशा एक जैसी रहती है ना? अब कहानी का रुख मीरा के जीवन के एक बहुत ही मुश्किल दौर की तरफ मुड़ता है। मीरा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां मानो सब कुछ बिखरने लगता है। एक के बाद एक मुश्किलें। पहले तो माता पिता का साया सिर से उठ गया, और फिर जिन लोगों को वो अपना समझती थी वो भी पराये हो गए। सोचिए, वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। और जानते हैं, ऐसे ही पलों में इंसान या तो टूट जाता है या कुछ ऐसा कर जाता है जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। मीरा ने दूसरा रास्ता चुना। इतना दर्द सहने के बाद उसने एक बहुत बड़ा और बहुत साहसी फैसला किया कि वो सब कुछ पीछे छोड़कर एक नए रास्ते पर निकल पड़ेगी। तो आखिर ये रास्ता था क्या? इसे कहते हैं संत मार्ग। और ये कोई सड़क या पगडंडी नहीं, ये तो उसूलों का, सिद्धांतों का एक रास्ता था जिसके 3 ही नियम थे: सच्चाई, प्रेम और सेवा। बस यही उसके नए जीवन का नक्शा बनने वाला था। तो बस मीरा निकल पड़ती है, घर बार सब पीछे छोड़कर, मंजिल का पता नहीं, सिर्फ दिल में कुछ सिद्धांत लेकर। अब देखिए, मीरा का ये सफर कितना विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ उसे दुनिया से क्या मिला? भूख, अपमान। और दूसरी तरफ वो दुनिया को क्या दे रही थी? मदद और मुस्कान। उसका अपना दर्द उसके सेवा के संकल्प को जरा भी डिगा नहीं सका। और ये कोई बड़े बड़े काम नहीं थे, नहीं, बस रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें। कहीं किसी बुजुर्ग को हाथ पकड़कर रास्ता पार करा दिया, तो कहीं किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या थी? इतना कुछ सहने के बाद भी उसके मन में किसी के लिए जरा सी भी कड़वाहट नहीं थी। अब कोई उससे पूछता था कि भाई तुम ये सब क्यों करती हो, तो उसका जवाब बड़ा सीधा सा और गहरा होता था। वो मुस्कुराकर कहती, बस ईश्वर की खुशी के लिए। उसकी सेवा ही उसकी पूजा थी, उसकी प्रार्थना थी। लेकिन इंसान की भी एक सीमा होती है ना? कितना सहेगा कोई? लगातार संघर्ष करते करते और सेवा करते करते मीरा भी उस दहलीज पर आ पहुंचती है जहां हिम्मत जवाब देने लगती है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। घना जंगल, रात का अंधेरा और अकेली थकी हारी मीरा, जो अब शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से बस टूट चुकी थी। वो अपने सफर के सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे मोड़ पर थी। और उस घने अंधेरे में, उस अकेलेपन में उसकी एक पुकार गूंजती है। ये कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक तरह का, कह सकते हैं, एक टूटा हुआ स्वीकार था। उसने मान लिया कि बस अब और हिम्मत नहीं बची है, अब वो टूट चुकी है। कहते हैं ना, रात सबसे ज्यादा घनी सुबह होने से ठीक पहले होती है। और अक्सर जब हम पूरी तरह से हार मान लेते हैं, तभी जिंदगी का एक नया दरवाजा खुलता है। जिस पल मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, उसी पल एक चमत्कार हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक अजीब सी, एक गहरी शांति ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा सुकून मानो किसी ने उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ रख दिया हो। और उस खामोशी में, उस सुकून में उसे वो जवाब मिला जिसे वो बरसों से खोज रही थी, कि ईश्वर क्या है। उसे समझ आया, ईश्वर कोई बाहर खोजने वाली चीज नहीं है। वो प्रेम, वो करुणा जिससे हम दूसरों की मदद करते हैं, असल में वही तो ईश्वर है। इस एक एहसास ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उसे ये समझ आया कि ईश्वर को कहीं बाहर मंदिरों या मूर्तियों में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है।
वो तो हर उस अच्छे काम में मौजूद है जो हम करते हैं। और इस परम ज्ञान के बाद मीरा का सफर वो अपने असली अंजाम तक पहुंचता है। मीरा की आंखों से फिर आंसू बहे, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी या दुख के नहीं थे। ये आंसू थे आनंद के, उस खोज के पूरे होने के जिसे वो ताउम्र करती रही। अब वो जान चुकी थी, उसकी मंजिल कोई जगह नहीं थी, बल्कि वो एहसास था, और वो ईश्वर जिससे वो मिलना चाहती थी उसे अपने ही दिल में, अपने ही कर्मों में मिल गया था। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। सच्ची शांति कहाँ है? किसी मंदिर मस्जिद में या हमारे अपने कर्मों में? इस पर सोचिएगा जरूर।